अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के जो फाइनल टाइम के पास तो नहीं कह सकते, करंट पेपर 2026 के जो हुए थे हमारे जनवरी में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। ये जो फाइल आप देख रहे हैं, अगर आपने इसको नहीं देखा तो हमारी ऊपर आई के बटन पर क्लिक करें और प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। वहाँ पे हमने मुकम्मल इस फाइल का भी लेक्चर इस पर बना रखे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला पेपर। शॉर्ट क्वेश्चन में है जी, गिवन कोड सॉल्यूशन था जी। अब हमारे पास तो कोड है नहीं, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, राइट नाम लिखने जी EL लॉजिक एक्सप्रेशन जो है था चैप्टर 22 में से आया हुआ था जी। फिर था जी राइट 3 टाइप सॉल्यूशन सेशन ट्रैकिंग चैप्टर में 31 से है जी। और इसके बाद है जी, गिव द टेबल गिवन टेबल ऑब्जेक्ट स्कोप, राइट द नेम ऑफ स्कोप डेट फ्रॉम चैप्टर था जी हमारे पास 37 से लॉन्ग में आया था जी। गिवन डायग्राम फ्रॉम द चैप्टर 26 में सी डायग्राम दी हुई थी, उसका फिल करना था। फिर जी था जी एक टेबल दिया हुआ था एट्रीब्यूट को JSP फिल के लिए, JSP का। उसके बाद गिवन कोड था जी, कोड को हमारे पास है नहीं, तो इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। तो बाकी ये था, कह रहा है कि MCQs कम फ्रॉम हैंड आउट से थे। सो क्वेश्चन हमारा है जी, शॉर्ट में हम देखते हैं। फर्स्ट को इग्नोर करो क्योंकि कोड है नहीं तो सॉल्व नहीं कर सकते। सेकंड, EL एक्सपेंसिव लैंग्वेज लॉजिक एक्सपेंसिव क्या जी, डिफिनेशन है जी, एन EL लॉजिकल एक्सप्रेशन इज यूज्ड इन जावा टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन सच एज चेकिंग कंडीशन यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। यानी कि EL हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज जो हम क्या करते हैं कि कंडीशन को चेक करते हैं किस तरीके का लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए। लॉजिकल ऑपरेटर में है क्या हमारे पास, पहले पास हमारे पास है एंड, आर और नॉट, 3 किस्म के। दिस एक्सप्रेशन एवेलुएट टू राइट टू ट्रू और फॉर, यानी कि ये दुरुस्त या गलत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनमें हमारे पास एंड ऑपरेटर क्या लॉजिकली, एंड इसको इस तरह लॉजिकली लिखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, और ऑपरेटर, याद रखना है। इसके लिए और का साइन हम लॉजिकली यूँ लिखते हैं। फिर हमारे पास नॉट का साइन, वो ये है। एम्पटी के लिए हम एम्पटी ही लिखेंगे। तो ये थे हमारे जो EL लॉजिकल एक्सप्रेटर ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 टाइप सॉल्यूशन थी जी। 3 लॉजिकल सॉल्यूशन कम्स अक्रॉस द अकम्प्लिश सेशन ट्रैकिंग की। दे आर हैं जी, कुकीज़ हैं जी, इसमें URL रीराइटिंग है। और तीसरी है जी हमारे पास हिडन फील्ड। ये था हमारे पास पेज नंबर 287 से है। आप भी देख लीजिए, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। पेज आगे पीछे हो सकते हैं, बाज़ औक़ात हैंड आउट शॉर्ट या फुल भी होता है, तो इसे आप थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि कुकीज़ है क्या। अ कुकीज़ इज़ अ पीस ऑफ टेक्स्ट दैट अ वेब सर्वर कैन स्टोर ऑन अ क्लाइंट हार्ड डिस्क। यानी कि कुकीज़ क्या है, पीस ऑफ टेक्स्ट है जो कि सर्वर क्या करता है, स्टोर करता है ऑन अ क्लाइंट हार्ड डिस्क पे। नेक्स्ट है URL रीराइटिंग। ये है हमारा चैप्टर नंबर 32 में से। कुकीज़ हमारा 31 में है, टॉपिक नंबर 3 का 1 पॉइंट है, ठीक है। और पेज नंबर हमारे पास आ रहा है 288। URL रीराइटिंग इसका दूसरा चैप्टर 32 के अंदर है, टॉपिक 1 ही उसमें, जो पेज 99 टू 99 पे है। URL रीराइटिंग प्रोवाइड एन अदर वे फॉर सेशन ट्रैकिंग, एक अलग अदर वे प्रोवाइड करता है सेशन ट्रैकिंग के लिए। विद URL रीराइटिंग द पैरामीटर दैट वी वांट टू पास बैक, ऐसा पैरामीटर जो हम पास बैक करना चाहते हों। एंड फर्दर, वही आगे, बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट, सर्वर और क्लाइंट के दरमियान, इज एप्लीमेंट इन URL में एप्लेंट होता है जी। नेक्स्ट है हमारा हिडन फाइल फील्ड। ये तीसरा था हमारा, जो कि चैप्टर 32 पॉइंट टॉपिक नंबर 2 है और पेज नंबर 304 पे है। इसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन डबल कोटेशन के अंदर, फिर आगे नेम इज इक्वल टू सेश, नेम लिखेंगे डबल कोटेशन के अंदर, वाइड यूज़ करेंगे। आगे इसकी हमने 1 2 3 टाइप देनी है। डिफिनेशन ये है कि हिडन फॉर्म फील्ड
इट डज नॉट इफेक्ट नहीं करता द अपीयरेंस ऑफ HTML पेज के अपीयरेंस को ये इफेक्ट नहीं करता. दे एक्चुअली कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट नीड टू सेंड द सर्वर. ये क्या इस पर क्या चीज़ कंटेन करती है, इन्फॉर्मेशन होती है जो कि सर्वर को भेजनी होती है. Thus, the hidden field can also be used to store information in order to maintain situation. यानी कि हम किसी सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं हिडन फील्ड में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था जी ऑब्जेक्टिव स्कोप्स. क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं एक बार ताकि क्वेश्चन भी समझ आ जाए. तो ये था जी गिवन टेबल विद ऑब्जेक्टिव स्कोप्स, राइट द नेम ऑफ स्कोप्स फ्रॉम द हैंडआउट. ठीक है जी, स्कोप्स के नाम लिखने हैं. तो ओके, ऑब्जेक्टिव स्कोप से पेज हमारे पास आ रहा है जी 363 पेज पे है. एप्लीकेशन है विद इन ऑल पेज बिलोंग टू सेम एप्लीकेशन. ठीक है, सेशन है जी ओनली फ्रॉम द पेज बिलोंग टू द सेम सेशन एज द वन इन विच दे वर क्रिएटेड. रिक्वेस्ट क्या करता है, ओनली विद इन पेज प्रोसेस द रिक्वेस्ट इन विच दे आर क्रिएटेड. पेज ऑब्जेक्ट में बी accessed ओनली विद इन द पेज वेयर दे आर क्रिएटेड. सिंपल वर्ड में बताएं जी, एप्लीकेशन स्कोप ऑब्जेक्ट इज शेयर अक्रॉस ऑल पेज ऑफ एप्लीकेशन. सेशन स्कोप्स ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल ओनली विद इन द यूज़र सेशन. यूज़र सेशन के अंदर जो होते हैं अवेलेबल होते हैं. और ये होता है जी ऑब्जेक्ट होता है इस शेयर करते हैं एक्सेस ऑल द पेज इन एप्लीकेशन में. रिक्वेस्ट स्कोप ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ओनली फॉर द करंट रिक्वेस्ट के लिए होती है अवेलेबल. पेज स्कोप क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक पेज इट वाज क्रिएट ऑन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास गिवन डायग्राम फ्रॉम द चैप्टर 26 में. चैप्टर 26 में हमारे पास जो पेज नंबर इन्होंने बताया था वो 245 पे, लेकिन मेरे पास जो हैंडआउट में पेज बनता है वो 238 में, इसलिए आपके पास पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है. तो फिलहाल हम चैप्टर 26 पे देखते हैं. चैप्टर 26 में हमारे पास एक ही डायग्राम आती है, वो है ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक क्लाइंट ब्राउज़र है, वो क्या करता है रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, सर्वर क्या करता है रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वेंट को, और सर्वेंट वापस क्या करता है रिस्पॉन्स करता है सर्वर को, और सर्वर वापस रिस्पॉन्स करता है क्लाइंट को. यानी कि हमारी एक रिक्वेस्ट जो क्लाइंट सर ब्राउज़र के ज़रिए सेंड करता है सर्वर को, सर्वर फिर सर्वेंट को, सर्वेंट से रिस्पॉन्स मिलता है सर्वर को, सर्वर से फिर हमारे पास वापस आता है. नेक्स्ट, द लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज विद इन पेज डिस्क्राइब. तो पेज हमारे पास 336 है जी. लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट लैंग्वेज जावा, एक्सटेंड जावा, पैकेज डॉट क्लास, इम्पोर्ट पैकेज आता है, पैकेज डॉट क्लास, सेशन, ट्रू और फॉल्स, इन्फो टेक्स्ट में, कंटेंट टाइप माइन टाइप इज थ्रेड सेफ, ट्रू और फॉल्स, एरर पेज, रिट्रीव URL, इज एरर पेज, ट्रू और फॉल्स. नेक्स्ट पेपर्स बहुत इजी पेपर था. टेबल आया था लॉन्ग में. फिर बोल रहा है कि JSP कुकीज़ से रिलेटेड एक टेबल था, थ्रेड टाइप 1 2 3 4 से रिलेटेड एक डायग्राम थी लेयर के बारे में, बाकी शॉर्ट्स क्रिएट सर्वर एंड डिस्ट्रॉय, MCQs टाइप थे, एक शॉर्ट क्वेश्चन JSP MVC. तो देख लेते हैं हम ये, क्योंकि हमारे पास टेबल है नहीं तो हम बता नहीं सकते. क्वेश्चन नंबर 2, JSP कुकीज़ से रिलेटेड हम ऑलरेडी ऊपर वाले पेपर में आप कर चुके हैं जी. Here, what is a cookies? A cookies is a piece of text that a web server can store on the client hard disk. इसमें इसकी कुछ टाइप सॉरी बस इतना ही हमने इधर लिखा हुआ है. कुकी से रिलेटेड आगे जो आप पेज है 288. तो एक चीज़ बार हम जो है ना इसको भी देख लेते हैं कि इस पे हमारे पास क्या आ रहा है जी.
हम एक बार इस हैंडआउट को चेक लेते हैं कि हमारे जो हैंडआउट में है इसमें क्या है, कुकीज़ से रिलेटेड और कुछ। ओके, तो कुकीज़ वाला जो चैप्टर है हमारा वो है पेज 288। तो 288 पे हम देखते हैं पेज नंबर 288। ओके, कुकीज़। What is a cookies? Cookies our definition हम कर चुके हैं. A cookies is a piece of text that a web server can store on the client hand disk पे आता है जी. इसमें आती है जी cookies का रिलेटेड कुछ और चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो पढ़े हैं. यूज इन कुकीज़ एक बार आप देख लीजिएगा. इसमें सेंड कुकीज़, क्रिएट अ कुकीज़ ऑब्जेक्ट को देख लेना. क्या कुकीज़ सी इज इक्वल टू न्यू कुकीज़ इनटू नेम्स डबल कोटेशन के अंदर देंगे. कॉलम दे के हमने उसकी वैल्यू देनी है डबल कोटेशन की, और फिर हमने सेमी कॉलम डाल देना है. उसके बाद हमारे पास सेटिंग कुकीज़ एट्रीब्यूट. सेट कुकीज़ के एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए कमांड आप देख लेना सी डॉट सेट मैक्सिमम एज इसको एज एवरेज करेंगे हम 60. ये क्या करता है जी, एक्सपायर आफ्टर द 1 आवर, यानी कि अगर 60 हम करेंगे 60 मिनट है हमारे पास यहाँ पे. ठीक है. इसके बाद आ जाता है पीस ऑफ कुकीज़ इंटू HTTP. ये भी देख लेना है हमने. रिस्पॉन्स डॉट एड कुकीज़ इंटू सी, कॉलम क्लोज कर देंगे हमने ब्रैकेट्स. फिर रीड कुकीज़ फ्रॉम क्लाइंट के लिए. बस ये कुछ चीज़ें आपने इधर से इसकी देख लेनी है. तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से पार्ट 1 में. तो इसका पार्ट 2 था JSP कुकी से रिलेटेड थ्रेड टाइप 3 जी थ्रेड के जी. अब इनमें टेबल बनाना है आपने. तो थ्रेड की नंबर 1 2 3 4 थ्रेड्स हैं. थ्रेड स्टार्ट क्या है, न्यू है, रेडी है, रनिंग है एंड डेड है. न्यू थ्रेड इज़ क्रिएट बट नॉट स्टार्ट येट. न्यू में क्या करता है, थ्रेड क्रिएट होता है लेकिन स्टार्ट नहीं होता है. रेडी के थ्रेड इज़ रेडी टू रन एंड वेटिंग फॉर CPU. रन तो होता है, रेडी रन के लिए रेडी होता है और क्या करता है, CPU के लिए वेट करता है. रनिंग में थ्रेड इज़ करंटली एग्जीक्यूटिंग. थ्रेड क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है. डेड में थ्रेड हैज़ फिनिश एग्जीक्यूटिंग, यानी कि डेड पे आके वो फिनिश कर देता है. नेक्स्ट है जी क्रिएट सर्वर डिस्ट्रॉय. ये है जी सॉल्वेंट लाइफ साइकिल में हमारा पेज 258 to 260. क्रिएट इनिशियलाइजेशन है जी. सॉल्वेंट ऑब्जेक्ट इज क्रिएट बाय द सॉल्वेंट कंटेनर. सॉल्वेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है बाय द सॉल्वेंट कंटेनर में. हैपन ओनली वंस, एक ही बार होता है. इम्प्लीमेंट यूजिंग इंट मेथड. इंट मेथड को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट होता है. सॉल्वेंट सर्वर्स. सॉल्वेंट हैंडल अ क्लाइंट रिक्वेस्ट. सॉल्वेंट क्या करता है, हैंडल करता है क्लाइंट रिक्वेस्ट को. एग्जीक्यूट मल्टी टाइम एग्जीक्यूट होता है. इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सर्विसेज मेथड. सर्विस मेथड को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट होता है. डिस्ट्रॉय में हमारे पास सॉल्वेंट इज़ रिमूव फ्रॉम मेमोरी. सॉल्वेंट को मेमोरी से रिमूव किया जाता है. यूज टू रिलीज रिसोर्सेज को रिलीज़ करने की यूज़ किया जाता है. इम्प्लीमेंट यूजिंग किसके जरिए इम्प्लीमेंट होता है, डिस्ट्रॉय और ब्रैकेट डाल के इसको मेथड को हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए सर्वेंट को. और ये मेथड हमारा यूज़ होता है सर्विस वाले मेथड में. और इनिशियलाइज या न्यू में ये मेथड हम यूज़ करते हैं. ओके, फिर कह रहा है कि इसके मतलब कुछ MCQs आए थे. तो MCQs हमने खुद से जो मिल रहे थे मैंने हैंड आउट से लिए हैं. विच मेथड इज़ कॉल्ड ओनली वंस इन अ लाइफ साइकिल ऑफ सर्वेंट लाइफ साइकिल. सर्वेंट लाइफ साइकिल में एक ही बार कौन सा मेथड कॉल होता है, वो हमारा आता है इंटीजर या न्यू बोल सकते हैं इसे आप. इनिशियलाइजेशन, सॉरी इंटीजर नहीं, इनिशियलाइजेशन या इंटीजर न्यू. नंबर सेकंड MCQ हमारा जो बना रहता है, विच मेथड हैंडल क्लाइंट रिक्वेस्ट. क्लाइंट रिक्वेस्ट को कौन सा मेथड हैंडल करता है, तो वो हमारा सर्विस है. थर्ड MCQ हमारा बना है, विच मेथड इज़ कॉल्ड बिफोर सॉल्वेंट टू रिमूव फ्रॉम मेमोरीज. तो वो हमारे पास आता है डिस्ट्रॉय. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, JSP वर्सेस MVC. पेज 394 to 395 दो पे. JSP क्या, JSP इज़ यूज टू
इज़ यूज फॉर प्रोटेक्शन लेयर के लिए मैक्सिमम HTML प्लस जावा यूज होता है। सूटेबल होता है फॉर स्मॉल एप्लीकेशन के लिए। MVC कहता है MVC सेपरेट एप्लीकेशन इनटू मॉडल व्यू कंट्रोलर। एप्लीकेशन को सेपरेट करता है मॉडल व्यू कंट्रोलर में, इसको MVC भी बोलते हैं। MCQs आपके पास आ जाता है MVC क्या होता है, तो मॉडल व्यू कंट्रोल। इम्प्रूव कोड ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेबिलिटी, सीटेबल फॉर लार्ज एप्लीकेशन के लिए आता है, सीटेबल होता है ये। आपका अगर 3 नंबर का आ जाए तो अगर शॉर्ट करना हो तो इसको हो शॉर्ट में हमारे पास इस तरह आ रहा है कि सॉल्वेंट लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ क्रिएट इंट सर्विस एंड डिस्ट्रॉय, ऊपर हम जो कर चुके हैं। उसके बाद JSP फोकस ऑन द व्यू वाइल MVC सेपरेट लॉजिक व्यू ऑफ कंट्रोलर। नेक्स्ट हमारे पास से एक क्वेश्चन पेपर फिर से आ रहा है जी, जो कि हमारा आ रहा है 26 जनवरी 2026 में 8 बजे का सुबह का है। किसी स्टूडेंट का सॉल्वेंट लाइफ साइकिल के 3 पॉइंट थे। सिंपल टैग विद एट्रीब्यूट, सेम क्वेश्चन आ रहा है। शॉर्ट बिल्डिंग ब्लॉक हमारा वही है। इसमें हमने जो न्यू चीज़ ऐड की है, हमारे पास ऐड आ रहा है वो है सॉल्वेंट 3 पॉइंट के जो हैं वो हैं हमारे पास क्रिएट 3 पॉइंट है, जो कि सॉल्वेंट लाइफ साइकिल के। और सॉल्वेंट लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पॉइंट स्टेज। कौन से इंट जो से क्रिएट या इनिशियलाइज भी बोलते हैं, और न्यू। सॉल्वेंट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज्ड, इस स्टेज में होता है। सर्विस में क्या करता है, सॉल्वेंट हैंडल क्लाइंट रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। डिस्ट्रॉय में कहता है सॉल्वेंट इज रिमूव एंड रिसोर्सेज आर रिलीज, सर्विस रिमूव होती हैं। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ JSP कस्टम टैग की टाइप हैं हमारे पास। पेज 367 से 368 पे है। सिंपल टैग, अ टैग विद एट्रीब्यूट एंड बॉडी perform a simple task. Next is tag with attribute, accept input value using attribute, more flexible than simple tag। simple tag से क्या होता है, flexible होता है। tag with body consists content between start and end tag। start और end tag के दरमियान क्या हमारा content होता है। can process और manipulate body content को क्या कहता है, manipulate करता है। कोर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब सर्वर, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। पेज हमारे पास आ रहा है जी 469 पे। लेयर बाय लेयर का हमारा एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन आप देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेयर बाय लेयर व्यू इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो टेबल की फॉर्म में लेयर बाय लेयर व्यू का है। लेयर नंबर है हमारी 4, लेयर नेम है ये हमारे, और उनके पर्पज़ है। अब लेयर नेम क्या है जी, हमारा सर्विस ट्रांसपोर्ट लेयर है, XML मैचिंग लेयर है, सर्विस डिस्क्रिप्शन लेयर है, और सर्विस डिस्कवरी लेयर है जी। पहली क्या कहती है, ट्रांसपोर्ट मैसेज बिटवीन एप्लीकेशन HTTP एंड SMP। ये मैसेज को ट्रांसपोर्ट करती है किसके दरमियान, HTTP के और SMTP के। दूसरी क्या कहती है, इनकोड करती है मैसेज को इन XML फॉर्म SOAP। थर्ड क्या करती है, डिस्क्राइब करती है द वेब सर्विस इंटरफेस को। फोर क्या करती है, हम लोकेट करती है एंड रजिस्टर करती है सर्विस को यूजिंग UDDL। तो ये थे हमारे कुछ 3 पेपर जो स्टूडेंट्स ने शेयर किए थे। वीडियो में अगर कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।